Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ईमेल प्रोटेक्शन. यस, सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि अगर आप एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, सो यू नो दैट द सिक्योरिटी इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यू कैन से दैट आर इम्पॉर्टेंट सर्विस दैट वी मस्ट नीड टू नो, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जो ईमेल बॉक्सेज हैं या जो हमने यूज़र्स तैयार कर रखे हैं उन यूज़र्स को सही तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें. 365 के अंदर यू नो दैट मल्टीपल डैशबोर्ड हैं, मल्टीपल यूआरएल आपको मिल जाते हैं देखने को. जैसे एडमिन सेंटर की बात करें, एज्योर एडी के डैशबोर्ड को का यूआरएल अलग है, एक्सचेंज एडमिन का यूआरएल अलग है, एंड इनका डैशबोर्ड अलग है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट है. अभी हम ले चलते हैं आपको ऑफिस 365 के पोर्टल पे. दिस इज़ आवर 365 पोर्टल और इसको हमने रूट से लॉगिन किया है. एडमिन के आइकन पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर. यहाँ पे आप नॉर्मल यूज़र वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन यूज़र support.teachmecloud.net के नाम से, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर यूज़र फॉर टेस्टिंग पर्पज़. दूसरा यूज़र हम यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्रिएट करते हैं टेलनेट के नाम से, और इस यूज़र को भी हम लाइसेंस असाइन कर देंगे. बेस से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए. पासवर्ड दे देते हैं. आई डोंट वांट टू रीसेट द पासवर्ड ऑन देयर फर्स्ट लॉगिन. नेक्स्ट करते हैं. येस, आई वांट टू असाइन द लाइसेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 लाइसेंस है अपने पास, तो आई एम गोइंग टू असाइन द सेम लाइसेंस. नेक्स्ट किया, आई डोंट वांट टू मेक एनी रोल, आई डोंट वांट टू असाइन एनी रोल टू दिस पर्टिकुलर यूज़र. एक बेसिक यूज़र की तरह इसको यूज़ करेंगे, एक बेसिक यूज़र की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इस यूज़र के ऊपर क्या क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हम लगा सकते हैं. सो सेम, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन आवर अनदर इनकॉग्निटो विज़ार्ड टू ओपन द अकाउंट दैट वी जस्ट क्रिएटेड. office.com पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे office.com का URL ओपन करते हैं और टेलनेट यूज़र से इसको लॉगिन करा लेते हैं. राइट, ठीक है. तो लाइसेंस हमने इसको असाइन कर रखा है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. तो नॉर्मल तरीके से हमने यूज़र क्रिएट किया, यूज़र को लाइसेंस असाइन किया, एंड वी आर एबल टू एक्सेस द यूज़र अकाउंट ऑन अनदर पेज, और ये मेलिंग वगैरह की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है क्योंकि लाइसेंस में हमने सभी एप्लीकेशन इसको अलाउ कर रखे हैं. बट बात आती है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं. सो आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट द EOP, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन. ये एक ऐसा डैशबोर्ड है, अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है. लेटेस्ट पोर्टल में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है, बट ऑनलाइन एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन कैन गिव अस ऑप्शन टू प्रोटेक्ट आवर ईमेल सर्विसेज. तो यहाँ पे हम आपको कुछ रूल्स और कुछ पॉलिसीज़ तैयार करने वाले हैं, क्रिएट करके दिखाने वाले हैं, जिससे आप अपने यूज़र अकाउंट को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसका जो URL बनेगा वो है security.microsoft.com. जब आप ओपन करेंगे with the help of your existing root account, तो it will redirect you on this particular page. आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलकम टू Microsoft 365 Defender. ऑफिस 365 से इन्होंने पहले चेंज किया पोर्टल का नाम Microsoft 365, और उसमें फीचर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे. सो नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ Microsoft 365 Defender, एंड इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल सिक्योरिटी पॉइंट आप एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिक्योरिटी, और EOP के जरिए हम कैसे रूल्स तैयार करेंगे, रूल्स के अंदर कैसे हम अपने थ्रेड्स प्रोटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग, इस तरीके के टास्क परफॉर्म करने वाले हैं. राइट, लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. अगर हम बात करें पुराने वाले डैशबोर्ड की, तो आप डायरेक्टली EOP एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी. बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और चेंजेस ये है कि आपको थ्रेड प्रोटेक्शन या फिर कोई भी पॉलिसीज़ तैयार करनी है, लाइक एंटी स्पैम, एंटी मैलवेयर की पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो आप अपने डिफाइंडर के डैशबोर्ड पे जाएंगे. येस, दिस इज़ द page of Microsoft 365 Defender, and under the Defender we are able to find multiple option. ईमेल एंड कोलैबोरेशन के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोर, रिव्यू,
राइट, मल्टीपल ऑप्शंस वी आर एबल टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर पैनल, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के केस में, इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के केस में आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो हमारे ईमेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एक एक पार्ट को कवर करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की ईमेल्स को आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर सकें। हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं पॉलिसीज़ एंड रूल्स के बारे में। जब आप पॉलिसीज़ एंड रूल को ओपन करेंगे ना, सो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज डेफिनेटली, एंड दिस इज़ द पेज जहाँ से हम अपने ईमेल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, थ्रेड प्रोटेक्शन, अलर्ट पॉलिसी एंड एक्टिविटी अलर्ट्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। So I'm going to click on thread protection, and under the thread policies we are able to find multiple option. Policies की बात करें तो कुछ templates हैं, एंटी फिशिंग पॉलिसी, एंटी स्पैम पॉलिसी, एंटी मालवेयर पॉलिसी, सेफ अटैचमेंट, सेफ लिंक। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज पॉलिसी। ये प्री कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसीज़ हैं जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। Let me help you to understand about anti-phishing. So we should know about the meaning of phishing. Phishing क्या होता है उस केस में, ताकि आप उसके अगेंस्ट जो है अपनी पॉलिसीज़ को जनरेट कर सकते हैं। फिशिंग क्या हो सकता है? इट मे बी एनीथिंग। फिशिंग के केस में आपको कोई मीन्स एक तरीके से कोई ईमेल्स आती है, उस ईमेल में कोई लिंक हो सकता है, उस ईमेल में कोई फेक कमिटमेंट हो सकती है। जैसे यू नो दैट एंटी फिशिंग के केस में आपकी 500 करोड़ की $500 या $1000 की लॉटरी निकली है, लाइक दैट। इस तरीके की ईमेल्स आती है जो पूरी तरीके से फेक रहती है और आप उस पर रिप्लाई करते हैं या और कोई एक्टिविटी करके वो हमारे ईमेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। स्पैम के केस में, यस, स्पैम के केस में एक तरीके से फेक मेल होती है। फेक मेल में कुछ भी हो सकता है, आपको कोई अटैचमेंट आ सकता है, राइट। एंटी मालवेयर, कोई भी आपको ईमेल्स के जरिए जो वायरस है सेंड करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप पॉलिसी तैयार कर सकते हैं। अनवांटेड अटैचमेंट को ये फिल्टर कर सकता है कि अगर इसको फील होता है, मीन्स इफ़ माइक्रोसॉफ्ट 365 रियलाइज़ कि इस अटैचमेंट में कुछ ऐसा है जिससे हमारे सिस्टम को या हमारे डोमेन को या 365 सर्विसेज को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी उस अटैचमेंट को ब्लॉक कर देगा। सेफ लिंक, मेल के थ्रू बहुत सारे लिंक्स भेजे जाते हैं। अगर हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं और फॉलो करते हैं, डुप्लीकेट यूआरएल बना करके सेंड किए जाते हैं। जैसे आपकी बैंक के अकाउंट का डुप्लीकेट यूआरएल हो सकता है, फेसबुक ट्विटर का फेक यूआरएल हो सकता है टू कैप्चर द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो उस तरीके के लिंक को भी कंट्रोल करने के लिए या उस तरीके के लिंक को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने थ्रेड पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm going to start from the एंटी फिशिंग पॉलिसीज। तो फिशिंग की इंफॉर्मेशन हमने आपको गाइड करिए दी कि फिशिंग होती क्या है। फिशिंग के केस में एनीवन कैन सेंड यू द ईमेल इस पर्पज़ से कि हम आपको कुछ लालच दे रहे हैं और आप हमें मीन्स लालच दे करके अकाउंट की इंफॉर्मेशन को निकालना। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट। एक यहाँ पे हम पॉलिसी नेम दे देते हैं डेमो अलर्ट फ्रॉम द एंटी फिशिंग पॉलिसी हम तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द ग्रुप इंफॉर्मेशन, द यूज़र इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। सो यहाँ पे हमने अभी टेलनेट क्रिएट किया था, राइट। वी जस्ट क्रिएटेड अ यूजर विद नेम ऑफ टेलनेट। आई डोंट वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ ग्रुप बिकॉज वी डोंट हैव अ डोमेन ग्रुप। आप इनमें से किसी को भी असाइन कर सकते हैं। आप यूज़र को असाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूज़र को असाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप को असाइन कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे डोमेन को आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मीन्स जो पॉलिसी है वो अप्लीकेबल होगी आपके इंडिविजुअल यूज़र पे अगर आपने यूज़र दिया। अगर आपने ग्रुप दिया और ग्रुप के अंदर 10 यूज़र हैं तो उन सभी 10 यूज़र के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। और आप अपने पूरे के पूरे डोमेन, जैसे हम अपने केस में हमने cloudsupport.com के नाम से cloudsupport.co.in के नाम से हमने डोमेन ऐड किया है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे डोमेन के जो यूज़र्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे डोमेन नेम भी मेंशन कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम अपने यूज़र को प्रोसीड करते हैं। एक इंडिविजुअल यूज़र के ऊपर पॉलिसी लगाना चाहते हैं एंटी फिशिंग की। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड फिशिंग ईमेल थ्रेशोल्ड, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। फिशिंग ईमेल थ्रेशोल्ड, आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा थ्रेशोल्ड। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग
मेंशन कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड आप अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस कर रहे हैं. मैसेज दैट आर डिफाइंड एज फिशिंग विद अ लो, मीडियम और हाई डिग्री ऑफ confidence are threat as they were identified with a very high degree of confidence. Means if it is recognized, अगर आपको लगता है या आपके अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ये लगता है कि जो ईमेल्स है, जो फिशिंग की ईमेल है, उसमें कोई ना कोई इश्यूज हो सकती हैं आपके ईमेल्स को, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्रेशोल्ड डिसाइड कर सकते हैं. लो पे सेट कर सकते हैं, हाई पे सेट कर सकते हैं, एग्रेसिव और या फिर मोस्ट अग्रेसिव पे आप क्लिक करके जितना आप हाई रखेंगे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपके उस पर पड़ेगी, आपके ईमेल्स पे आप एक्सेस कर पाएंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद एग्रेसिव सिंपल. और यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. इनेबल डोमेन टू प्रोटेक्ट, enable user to protect. yes, I'm going to proceed with this one क्योंकि हम एक इंडिविजुअल यूजर के ऊपर पॉलिसी लगाना चाहते हैं. नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक्शन, डू यू वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एंटी फिशिंग पॉलिसी. तो मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग अपने फिशिंग वाली ईमेल को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. redirect the message to other email address, move the message to the recipient junk email folder या quarantine उसको करना है. deliver the message and add other address to the BCC line, delete the message before it's delivered, don't apply an action. so ये सभी जो है प्री कॉन्फ़िगर्ड एक्शन है जो आप अपने एंटी फिशिंग के अकॉर्डिंग, एंटी फिशिंग की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप क्वारंटाइन कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं जंक में वेरीफाई करने के लिए कि वहाँ से अगर बेटर लगा तो हम उसको मूव करेंगे इनबॉक्स में, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे हम मूव पे क्लिक कर देते हैं, जंक की ईमेल्स पे मूव कर देते हैं एंड नो नीड टू डू एनीथिंग. यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट और सबमिट कर देते हैं. सिक्योरिटी हमने कॉन्फ़िगर की, एक एंटी फिशिंग पॉलिसी क्रिएट की इंडिविजुअल यूज़र के लिए. अब इस यूज़र पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, अगर ऐसी कोई फिशिंग की ईमेल आती है तो डेफिनेटली आपकी जो ईमेल रहेगी वो जंक में जाएगी, इनबॉक्स की जगह पे जंक में जाएगी और आप उसको मैनुअली चेक करेंगे. अगर आपको लगता है कि ये ईमेल जो है फिशिंग से रिलेटेड नहीं थी तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे अपने इनबॉक्स में, अदरवाइज वहीं से आप डिलीट कर देंगे. We have another option, like as another option in the sense like as we discussed about the another point that we have, like you can put it into the quarantine. आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो. ये पूरी तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको सेट कर सकते हैं. सो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू सबमिट इट एंड इट विल टेक टाइम to create a policy for us. So I hope you guys are able to understand about the concept of anti-phishing as it is. बहुत सारे जो एंटी मालवेयर या अदर जो सर्विसेज उनको आप मैनेज कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट ऑफिस 365 सर्विसेज. टेक केयर गाइस, बाय बाय.